नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जन समझते टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न जो है इस प्रकार से है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली जिनका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहे नियोकॉब की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई है? तो ये चमगादड़ के रूप में हुई है। तेलिनीलापुरम, तो तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 2022 में भारत ने हाल ही में गणतंत्र दिवस, तो 2022 में भारत 73वें मनाया था और 2023 में जो है इस बार भारत ने 74वें गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आए थे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह है अनंत नागेश्वरन, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान? तो ये किया था चाइना ने। अगले प्रश्न को देखें, आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने बिहार से किसे स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया है? तो ये पुनौरा धाम को शामिल किया है। बिहार के किन दो लोगों को पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आचार्य चंदना जी और सेवाल गुप्ता को। अगले प्रश्नों को देखें, फिडे यानी कि फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया यानी कि चुना गया है? तो ये चुना गया है विश्वनाथ आनंद को। अगले प्रश्न को देखें, दिनेश सहारा, तो दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है? तो ये खनन के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया का संबंध जो है किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया पहलवान है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मुरली श्रीशंकर ने चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में किस खेल में रजत पदक जीता था? तो ये एथलेटिक्स में जो है रजत पदक अपने नाम किया था। UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम पूछा जा रहा है। तो UDI के द्वारा जो है तो ये हो जाएगा आधार फेस RD, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना की सभी महिला चालक दल ने एकल समुद्री मिशन के किस संस्करण को पूरा कर लिया है? तो एक संस्करण को जो है पूरा कर लिया है। जुलाई 2022 में किस युद्धपोत ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी युद्धपोत के साथ MPX का संचालन किया था? तो ये था INS तरकस। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया? तो अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना फ्रांस के साथ जो है अभ्यास किया था। हाल ही में कहां पर एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? तो ये इंडोनेशिया में किया गया था। अक्टूबर 2022 में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़ 7 जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ये किस जगह पर किया गया था? तो जोधपुर में किया गया था। US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम किस वर्ष से शुरू होगा? तो US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम जो है शुरू हो जाएगा 2023 से ही, इसी वर्ष। मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव और नेट शून्य ऊर्जा समुदाय किस राज्य में है? तो ये मोढेरा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये गुजरात राज्य में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में रूस और बेलारूस के बाद निम्न में से किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? रूस और बेलारूस के बाद जो है
और एक देश, अन्य देश जो है ईरान है, जिन पर कि नोबेल पुरस्कार, ईरान है जो कि नोबेल पुरस्कार में शामिल होने पर जो है रोक लगा दिया गया। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण किस जगहों पर जो है संपन्न हुआ? तो ये दुबई में संपन्न हुआ था। कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक की मेजबानी करेगा? तो ये देश, ये जो है देश, तो ये हो जाएगा सिंगापुर। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित हैं? तो ये केंद्रीय मंत्रालय हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये गांव हो जाएगा अरिटापट्टी, अरिटापट्टी। अगले प्रश्न को देखें। पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है, तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, असीम मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस राज्य में नवंबर 2022 में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 शुरू हुआ? तो सोनजल 2022 शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में नवंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति शुरू किया है? तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। निम्न में से कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो ये हो जाएगा दशरथ। निम्न में से कौन से निम्न शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो ये बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में प्राप्त होते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम, तो अंतिम यानी कि 24वें महावीर स्वामी थे। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। कुंडलपुल यानी कि कुंडग्राम वैशाली में किनका जन्म हुआ? तो महावीर स्वामी का जो है जन्म हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन, तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में, और द्वितीय हुआ था वल्लभी गुजरात में। अगले प्रश्न को देखें। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया? तो यह अपनी राजधानी सर्वप्रथम उदयन ने बनाया था। विशाख दत्त ने कौन सी रचना की? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाख दत्त हैं। कुमार संभवन कालिदास हैं। गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह, तो यह हो जाएगा तेग बहादुर के पुत्र। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु, और तेग बहादुर 9वें गुरु थे जिनको औरंगजेब ने फांसी दिया। अकबर के दरबार के नवरत्न में हिंदी के प्रतिष्ठित कवि कौन थे? तो नवरत्न अकबर के दरबार में थे, लेकिन हिंदी के प्रतिष्ठित तो अब्दुल रहीम खान ए खाना हिंदी के प्रतिष्ठित कवि थे। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का परिणाम? तो भक्ति आंदोलन का परिणाम है निर्गुण ब्राह्मण। अगले प्रश्न को देखें। किस युद्ध ने दिल्ली क्षेत्र को मोहम्मद गौरी के लिए खोल दिया? तो ये तराइन का दूसरा युद्ध था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने पराजित किया 1192 में। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हराया था 1539 में। चौथ क्या था? तो चौथ जो है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। अगले प्रश्न को देखें। बख्तियार खिलजी ने बिहार में अपना प्रशासनिक मुख्यालय, तो ये बिहार शरीफ में बनाया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान एक सिख नेता बंदा बहादुर था, जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और जिसे पकड़कर मार डाला गया? तो ये पूछा जा रहा था, ये फारुखसियर के समय में ये हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो क्रिप्स मिशन भारत में जो आया था 1942 में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है
विंस्टन चर्चिल थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल ही प्रधानमंत्री थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस कार्य को महत्व दिया? तो जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया तो गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। तो आंसर हो जाएगा ए। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। तो आंसर में है नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु? तो देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को और शिमला के साधु एयो ह्यूम को। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम, तो ये तेलंगाना से प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये गांधी जी का उद्देश्य नहीं था। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा, ये सत्य है। और सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना, ये सही था। और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। अगले प्रश्न को देखें। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो ये कर सके थे कांग्रेस के जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये कोलकाता से होता था। शिक्षा की 10+2 प्रणाली किसके द्वारा सुझाव दी गई थी? तो 10+2 जो है कोठारिया आयोग के द्वारा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो साहब ए आलम बहादुर का जो है खिताब दिया था बख्त खां को। अगले प्रश्न को देखें। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी था। दहसाला बंदोबस्त जो है अकबर के शासनकाल में प्रचलित रहा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो वह था ब्रह्म समाज 1828 में, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में नवीनतम हो जाएगा गोंडवाना प्रकार की चट्टानें। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है? अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी, और एसटी पंजाब में नहीं है। भारत में समरूप समूह मंगोलेब कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगोलेब जो है ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर में नर्मदा नदी की घाटी और दक्षिण में ताप्ती के बीच स्थित है? तो उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती के बीच स्थित, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी केंद्र सरकार की एजेंसी जिम्मेदार हैं? तो यह है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अगले प्रश्नों को देखें। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो नागरहोल हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। केरल की साइलेंट वैली में किस प्रकार का जंगल पाया जाता है? तो साइलेंट वैली में जो है ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के मैंग्रोव द्वारा कवर किया गया प्रतिशत क्षेत्र कितना? ये 2019 के अनुसार से पूछा जा रहा है वन सर्वेक्षण, तो 0.15% हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक हो जाएगा ओजोन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 19 नवंबर 1986 को।
निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? देखिए कौन समूह से संबंधित नहीं है, तो बलुआ पत्थर हो जाएगा, चूना हो जाएगा, सेल हो जाएगा, लेकिन नीस जो है ये इससे समूह से नहीं है। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है, तो देखा जाए तो अल्पस, एंडीज, हिमालय ये सब जो है बलित है। आपलेशियन जो इनसे ये जो है अलग है। गोबी मरुस्थल, तो ये हो जाएगा मंगोलिया में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, तो हो जाएगा पम्पास। अगले प्रश्न को देखें। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? विश्व का जो है प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास, तो ये हर्बर्टसन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल या उपराज्यपाल या संबंधित राज्य या केंद्र संघ राज्य क्षेत्र करते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। दिए गए संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से 545, तो 31वें संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में कर दिया गया। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद, तो इनकी स्थापना जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक जो है विलंबित कर सकता है, रोक के रख सकता है। विकल्प में नहीं है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु हो जाएगा 65 वर्ष। अगले प्रश्नों को देखें। न्यायिक स्वकीयता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? न्यायिक स्वकीयता के बारे में देखते हैं, तो यह न्यायाधीशों द्वारा सामाजिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया है, सत्य है। यह न्यायपालिका में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की प्रथा, ये भी सत्य है। न्यायाधीश न्यायिक उदाहरणों के सख्त पालन से अलग होकर कार्य करते हैं, ये भी सत्य है। यानी कि ये सभी बातें जो है सत्य है। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए किस अनुसूची में संशोधन जो है करना आवश्यक है? तो ये पहले अनुसूची में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय सिविल सेवा पर बनाई गई? तो भारतीय सिविल सेवा पर जो बनाई गई समिति ये थी मैकाले समिति। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन सा यह कहने का एक अच्छा कारण नहीं है कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक है? यानी यह कहने का अच्छा कारण नहीं है कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक है, तो ये हो जाएगा कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। अगले प्रश्नों को देखें। संसद के सदस्य किसके दौरान किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं जो उनके अनुसार महत्वपूर्ण है? तो ये मामला हो जाएगा शून्यकाल के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। विवाद से विश्वास योजना किसके लिए है? विवाद से विश्वास, तो ये हो जाएगा कर विवाद को निपटाने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। बैंक जमा बीमा रुपये के 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर सकता है? तो 1 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख कर सकता है। केंद्रीय बजट 2021-22 में किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा फंड आवंटित मिला था? तो ये 2021-22 में पूछा जा रहा है, तो ये मिला था रक्षा मंत्रालय को। बजट के संबंध में कौन सा एक गलत है? देखते हैं कौन सा गलत है। यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो ये इनके बारे में सत्य है। फिर उसके बाद देखते हैं गतिरोध के चलते संसद का संयुक्त सत्र, ये इसमें नहीं हो सकता, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। बजट राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ संसद में रखा जाता है, ये भी बातें सत्य है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति से संबंधित है? तो राजकोषीय नीति से संबंधित हो जाएगा कराधान। उदयपुर अभयारण्य जो बाघों और अन्य जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चंपारण में स्थित है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। तो जिला परिषद की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक की होगी, इससे अधिक नहीं, ये बात सत्य है।
जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार, ये सत्य है। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, इसलिए ये गलत है। जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता त्याग देता है, ये सत्य बात है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये भागलपुर में ही हुआ था। चंपारण के नील कृषकों के मामलों से संबंधित जांच समिति द्वारा सरकार को सर्वसम्मति से प्रतिवेदन कब पेश किया गया? तो 4 अक्टूबर 1917 को जो है प्रतिवेदन पेश किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दास्ता का संगठन किया था। कहाँ पर किया था? तो ये जो है नेपाल क्षेत्र में किया था। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे दे दिए थे? तो मोतिहारी कार्यालय का जो है कार्यभार जनकधारी प्रसाद को दिए गए थे। तो आंसर डी हो जाएगा। पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता, तो बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वें अधिवेशन 1922 ये हुआ था गया में और चित्तरंजन दास ने इनकी अध्यक्षता किया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में टीन पाया जाता है, तो बिहार में टीन गया में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16.8 मिनट लगता है 16.6 सेकेंड, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स रे में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो ध्वनि का वेग इस्पात में जो है अधिकतम होगा, ठोस में अधिक होगा, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? तो ये जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, लेकिन देखने में उत्तल जैसा लगता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा जो है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से मिलती है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? तो प्रतिरोध घट जाएगा, गर्म करने पर चालकता बढ़ेगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, ऐसा क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यह उत्पन्न करता है, यानी कि वह क्या उत्पन्न करता है? तो पानी और नमक उत्पन्न करता है। 3 अज्ञात विलयन दिए गए हैं, जिनका pH मान क्रमशः 6, 8 और 9.5 है। तो किस विलयन में अधिकतम OH आयन होगा? तो अधिकतम OH आयन जो है किस विलयन में होगा, देखते हैं। तो ये हो जाएगा नमूना 3 में। अगले प्रश्न को देखें। लोहे में निम्न में से किस स्थिति में जंग लग सकती है? तो लोहे में जो है जंग लगने के लिए आसूत और साधारण जल चाहिए। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ब्रोमीन। पेट में अम्लता का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्लता का जो है प्रमुख कारण अतिरिक्त गैस्ट्रिक एसिड का निकलना, जो pH स्तर को कम करता है। ए में भी और बी में भी जो है सेम बात है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में ईंधन सेल के द्वारा परिवर्तित किया जाता? किसमें पानी के अणुओं की अधिकतम संख्या होगी? तो पानी के अणुओं की जो है अधिकतम संख्या 18 मोल पानी में हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र
आपको पता है कि CaSO4 और हाफ H2O हो जाता है। अगले प्रश्न को देखें। सबसे पहले दर्ज की गई महामारी ब्लैक डेथ क्या थी? तो सबसे पहले दर्ज की गई महामारी ब्लैक डेथ तो ये थी प्लेग। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ADG के ऊर्जा भंडारण और ATP अणुओं में स्थानांतरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये फास्फोरस हो जाएगा। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये हो जाएगा लोहा खनिज जो है इनके लिए आवश्यक है। संक्रमण के उपचार के लिए प्रतिजैविक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रतिजैविक का प्रयोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन भर प्राप्त होती है? तो जीवन भर जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है प्राप्त होती है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो है उत्तरदायी तो ये हो जाएगा DNA। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का स्रोत ये हो जाएगा एजोला, एक जैव उर्वरक है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो देखते हैं। तो ये ट्रिप्सिन पाया जाता है, टाइलिन और पेप्सिन पाया जाता है, गैस्ट्रिन नहीं पाया जाता पाचक एंजाइम में। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो ये हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम क्षेत्रफल गोवा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष से अधिक है? महिला जनसंख्या जो है पुरुष से अधिक है तो ये इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में जो है अधिक है लिंगानुपात। विश्व मानवाधिकार दिवस। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बिहार सरकार ने 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो राज्य का आर्थिक वृद्धि दर जो है 9.7% अनुमानित किया है 2022-23 के अनुसार। बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार के 7 निश्चय योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 7 निश्चय योजना को 2015 में ही प्रारंभ किया गया, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में वर्ष 2020-21 में कृषि विकास की दर कितने प्रतिशत रही थी? तो 2020-21 में बिहार में कृषि विकास दर 3.7% रही थी। वर्ष 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उद्योग विभाग बिहार सरकार को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो स्वर्ण पुरस्कार बिहार सरकार को प्राप्त हुआ था। बिहार बजट का लगभग कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा? तो बिहार बजट का लगभग अगर देखा जाए तो 16.5% जो है शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ISFR 2021 रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट श्रृंखला की कौन सी क्रम थी? तो वन रिपोर्ट जो 2021 में प्रस्तुत किया गया वह किस क्रम की थी? तो ये 17वीं क्रम की थी। अगले प्रश्न को देखें। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपको पता है कि देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। NIS का पूर्ण रूप क्या है? NIS तो इनका पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगले प्रश्न को देखें। कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल की। अगले प्रश्न को देखें। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो है S राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। सार्क कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समन्वय के लिए अस्थायी सचिवालय
तो यानी कि सार्क का जो है स्थायी सचिवालय तो ये हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।